Hello guys, welcome back to the lecture 3. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरियस फर्स्ट जनरेशन मैलवेयर एंड हमने एक एग्जांपल लिया था फर्स्ट जनरेशन मैलवेयर का जिसकी हमने एनालिसिस की थी, स्टैटिक एनालिसिस की थी। ओके, तो उस स्टैटिक एनालिसिस में हमारे पास क्या आया था? हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि उस फाइल डिजिटली सिग्नेचर नहीं था उस पर, एंड देन हमने कुछ फ्यू स्ट्रिंग्स देखी थी, कुछ एपीआईज थी जो कि शेल कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करती हैं और कुछ एपीआईज थी हमारी जो कि नेटवर्क कनेक्शन के एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होती है। एंड देन हमने कुछ नेटवर्क सिग्नेचर्स देखे थे, जैसे कि वेबसाइट पे का यूआरएल था एंड एक आईपी एड्रेस था। एंड देन हमने दो आर्टिफैक्ट्स देखे थे कि वो कमांड प्रॉम्प्ट चला रहा था cmd.exe एंड एक कमांड रन कर रहा था जो कि रिमोट शेल लेने के लिए काम आता है। एंड इनके बेसिस पे हमने क्या देखा था कि ये एक मैलवेयर है एंड वो मैलवेयर एक बैकडोर की तरह काम कर रहा है जो कि इन आईपीज पे कनेक्ट करता है एंड कुछ डाउनलोड करता है। दैट विल बी मोस्टली जो आपका मैलिशियस कंटेंट होगा एंड देन वो अटैकर के पास कुछ इंफॉर्मेशन भेजता है। तो बेसिकली हमने डिसाइड वर्डिक्ट दिया था कि ये फाइल एक बैकडोर है, राइट। हमने एंड इसको हमने चेक भी किया था कि हमने वायरस टोटल पे चेक करके देखा था कि ये क्या है, तो उसमें मोस्टली सारे वेंडर्स उसको मैलवेयर बता रहे थे एंड मेजर वेंडर्स उसको बैकडोर बोल रहे थे। तो दैट मींस हमारी जो एनालिसिस थी दैट वाज करेक्ट। एंड फिर हमने बोला कि ठीक है, हमने डिसाइड किया कि द फाइल वाज मैलवेयर। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट लाइक आवर सिस्टम फॉर सच फाइल्स, ठीक है। तो उसके लिए एवीज क्या करते हैं, आपको सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं। तो सिग्नेचर किस तरीके से बनाते हैं वो हम बताते हैं। एक ओपन सोर्स टूल है दैट इज कॉल्ड यारा। तो मैं आपको यारा टूल के बारे फीचर जो भी मैलवेयर है उसका नाम देते हैं। लेट्स से लाइक जो हमने पहले मैलवेयर को डिटेक्ट किया उसका नाम हम रख सकते हैं बैकडोर। एंड देन हमको मेटा डेटा देना पड़ता है कि उस सिग्नेचर जो लिख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है एंड वो सिग्नेचर क्यों लिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो ये हम लिख सकते हैं मेटा कंपोनेंट के अंदर। ओके, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं चलेगा। बट दिस इज गुड कि मतलब अगर आपका सिग्नेचर कोई और देख रहा है तो उसको इजी हो जाएगा कि ये सिग्नेचर क्यों लिखा गया था। ओके, देन उसके बाद मेन है पैटर्न मैचिंग। ये जो स्ट्रिंग सेक्शन दिख रहा है आपको, इसमें हम पैटर्न्स लिखते हैं। जो भी पैटर्न्स हमको मैलवेयर के अंदर मिलते हैं वो पैटर्न्स हम यहाँ लिख सकते हैं। लाइक हमने पैटर्न 1 लिखा है, ये वेरिएबल बनाया है, उसमें एक पैटर्न दिया है एंड बी वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने दूसरा पैटर्न दिया है। इस तरीके से हम मल्टीपल पैटर्न्स दे सकते हैं। देन तीसरा सेक्शन होता है कंडीशन। ओके, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन पैटर्न के ऊपर कंडीशन लिखते हैं। लेट्स से कि हमको अगर किसी भी फाइल में दोनों पैटर्न मिलते हैं, पैटर्न ए एंड पैटर्न बी, तो उसको मैलवेयर डिटेक्ट करेगा। तो कंडीशन में क्या आएगा, पैटर्न ए एंड पैटर्न बी। ओके, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पैटर्न्स है वो उसमें से कोई भी एक पैटर्न मिले किसी भी फाइल में तो वो मैलवेयर डिटेक्ट हो, तो हम उसके लिए कंडीशन क्या लिख सकते हैं, पैटर्न ए और पैटर्न बी। सो इस तरीके से हम कोई भी 11 रूल लिख सकते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी फाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलो हम अब डेमो में देखते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो सॉरी, लास्ट टाइम जो हमने फाइल को एनालाइज किया था 1.exe, जो हमने वर्डिक्ट दिया था कि ये मैलवेयर है,
ओके, तो लेट्स से हमको इस मेलवेयर को डिटेक्ट करना है। ओके, सो मैंने इसके लिए 11 लिख रखा है। अगर मैंने बोला था कि दो तरीके के सिग्नेचर लिख सकते हैं, या तो स्ट्रिक्ट सिग्नेचर लिख सकते हैं या फिर हम लूज सिग्नेचर लिख सकते हैं। एंड स्ट्रिक्ट सिग्नेचर मैंने बताया था कि आप उसमें डायरेक्टली हैश वैल्यू दे सकते हैं एंड देन हैश वैल्यू के बेसिस पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक बैकडोर 11। तो जो भी सिग्नेचर आप लिखो उसकी फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन जो होना चाहिए .11 होना चाहिए। ओके, लेट्स ओपन दिस सिग्नेचर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सो ये सिग्नेचर जो इंजन है वो पाइथन पे काम करता है एंड आप इसकी पाइथन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो इसमें। जैसे मुझको हैशिंग एग्जीक्यूट करना था, मतलब किसी भी फाइल का मुझको हैश निकालना था, तो हमने हैश लाइब्रेरी इंपोर्ट की एंड देन उसके बाद मेटा डेटा सिंपल, दिस इज एन एग्जांपल, ये ऑप्शनल है। कंडीशन में मैंने क्या डाला, हैश डॉट md5। ओके, हैश लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक फंक्शन है md5, उसका 0 से लेके फाइल साइज कंप्लीट फाइल का हैश निकालो। दैट मीन जो भी फाइल है उसकी इंडेक्स 0 से लेके कंप्लीट फाइल तक का हैश निकालना। ठीक है, अगर वो हैश 42800AA इस तरीके से पूरा हैश आता है तो वो फाइल डिटेक्ट होगी एज अ बैकडोर स्टैटिक। ये हैश मैंने निकाला था उस फाइल का, अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से निकाल के दिखा सकता हूँ। ओके, टूल मैंने बताया था ओपन एसएसएल एंड देन md5 एंड देन फाइल 1.exe, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका md5 क्या था, 42808 एंड मैंने जो रूल लिखा है उसमें भी जो md5 है सेम है। दैट मीन्स अगर किसी भी फाइल का हैश की वैल्यू md5 की वैल्यू इतनी आती है तो उस फाइल को आप डिटेक्ट कर दो। ठीक है, तो लेट चेक दिस विद द स्कैनिंग इंजन। ओके, so let's check how many files are there in the folder. So you can see these many number of files are there. Okay, now I use Yara scanning engine and then I have to give the signature. Okay, so file, so my signature file was Yara static backdoor dot Yara. So this is my signature and I want to scan all the files in the current directory so I can get dot. तो करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल थी उसमें से इसने हिट किसको किया है, 1.exe को। ओके, बिकॉज हमने जो सिग्नेचर डाला था हैशिंग वैल्यू md5 वो 1.exe का डाला था। ओके, एंड उस 11 रूल का नाम क्या था आप देख सकते हो, बैकडोर स्टैटिक। ओके, दैट्स व्हाई ये मैं इस फाइल को किस नाम से डिटेक्ट कर रहा है, बैकडोर स्टैटिक्स। ओके, तो ये मेरा स्टैटिक सिग्नेचर है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक सिग्नेचर्स लिखते हैं। अब अगर हमको मल्टीपल फाइल्स डिटेक्ट करनी है, ओके, लेट्स से मुझको ऑल द exe फाइल डिटेक्ट करनी है, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी exe फाइल होगी उनको डिटेक्ट करना। ओके, पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं फाइल कमांड से कि कितनी हमारे पास exe फाइल है। देखो हमारे पास 2 डायरेक्टरी पड़ी है इसमें एंड एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है एंड एक और डायरेक्टरी पड़ी हुई है, बाकी सब exe फाइल। तो अगर मुझको 11 रूल लिखना है जिससे मुझको सारी exe फाइल डिटेक्ट करे,
तो आपको मालूम है कि exe फाइल का सिग्नेचर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी फाइल स्टार्ट हो 45A से तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटेबल बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एक सिग्नेचर लिख सकते हैं। वो मैंने लिखा है फाइल 11। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा पैटर्न लिख लिया है। अगर मैं एनालाइज करूं जो भी पी फाइल, उसमें एक डॉस हेडर होता है, उसमें एक टेक्स्ट लिखा रहता है, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन डॉस मोड। सो अगर मुझे चाहिए कि जिस भी फाइल में ये पैटर्न है वो मुझको डिटेक्ट करे एज अ पी फाइल, राइट? आप देख सकते हो 11 रूल मैंने क्या लिखा है, पी फाइल का नाम लिखा हुआ है एंड जो पैटर्न दिया है कि जिस भी फाइल में ये पैटर्न मिले, ओके, तो उसको वो इससे डिटेक्ट कर दे। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको दिखा सके कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो अब सेम हम करेंगे, 11 स्कैनिंग इंजन लेंगे एंड देन अपना रूल देंगे। हमारा रूल क्या था, ई फाइल का रूल देंगे एंड देन उसके बाद डॉट करेंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं। तो यू कैन सी ये जो पैटर्न था वो इन सब फाइलों में मिला एंड वो सारी फाइल हमको डिटेक्ट हो गई। फाइन, अब हम देखते हैं जो हमने मैलवेयर बनाया था उसका हम लूज सिग्नेचर कैसे लिख सकते हैं, राइट? अगर हम देखें कि ये आर्टिफैक्ट्स से ये पैटर्न्स जो हमको दिखाई दे रहे थे स्ट्रिंग्स उसमें, तो इन पैटर्न्स पे हम सिग्नेचर लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस, हम इसका 11 रूल बना सकते हैं। तो इसका 11 रूल मैंने बनाया है स्ट्रिंग बेस डॉट 11। सो इस फाइल को हम ओपन करते हैं एंड हम देखते हैं इसमें मैंने रूल का नाम दिया है बैकडोर, ओके, एंड ये मेरा मेटा डेटा है, मैंने लिखा है तो मैंने अपना ऑथर नेम डाला हुआ है, मैलवेयर का नेम डाल दिया है। तो मैंने 3 पैटर्न उठाए। मेरा पहला पैटर्न है, अगर फाइल के अंदर cmd.exe यूज हो रहा है, दैट मीन कोई एप्लीकेशन कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर रहा है। एंड सेकंड पैटर्न है मेरा, अगर वो इस यूआरएल को कनेक्ट हो रहा है एंड वो एप्लीकेशन रिमोट शेल दे रहा है किसी रिमोट मशीन के यूजर को। ओके, तो 3 पैटर्न। तो मैंने कंडीशन डाली है तीनों पैटर्न अगर फुलफिल हो, मतलब एंड कंडीशन डाली है P1 एंड P2 एंड P3। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो तभी ये फाइल को डिटेक्ट करे एज बैकडोर। ओके, एंड दिस इज मीनिंगफुल। अगर कोई फाइल इस यूआरएल पे कनेक्ट कर रही है एंड रिमोट शेल दे रही है, दैट मींस वो मेलवेयर है, क्योंकि वो मेलिशियस यूआरएल को कनेक्ट कर रही है, रिमोट शेल दे रही है किसी रिमोट अटैकर को। ओके, सो आपको मालूम है ये कौन सी फाइल है, हमने एनालाइज की थी। तो लेट्स से ये रूल काम करता है कि नहीं। सेम हम 11 स्कैनिंग इंजन चलाएंगे एंड रूल हमारा था स्ट्रिंग बेस्ड 11 एंड देन हम उसके बाद करंट डायरेक्टरी दे देंगे। तो लेट्स सो 1.exe हमारा मेलवेयर था, उसको हमने डिटेक्ट किया बैकडोर के नाम से, जो कि हमने रूल का नेम किया था। सो दिस इज द वे जहां हम जिस तरीके से हम एंटीवायरसेस किसी भी मेलवेयर को डिटेक्ट करते हैं आपके क्लाइंट के सिस्टम को। तो जैसे 11 स्कैनिंग इंजन है, ऐसे ही एंटीवायरस का अपना ओन स्कैनिंग इंजन होता है। वो आपकी सारी डायरेक्टरीज को स्कैन करता है विद द सिग्नेचर्स फाइल्स। ओके, उनके भी सिग्नेचर्स का कुछ एंटीवायरसेस 11 रूल सिग्नेचर्स यूज करते हैं, सिंटैक्स यूज करते हैं, बट मोस्टली अपने प्रोप्राइटरी सिग्नेचर फॉर्मेट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारी फाइल्स जो सिग्नेचर फाइल्स हैं वो आपको अपडेट्स के थ्रू भेजते रहते हैं क्लाइंट पे, एंड क्लाइंट्स उन सारी फाइल्स को सेव करके रखता है एंड अपने स्कैनिंग इंजन से
बार बार स्कैन करता रहता है सिस्टम पे कोई नया फाइल मेलवेयर आपके सिस्टम पे आया तो नहीं। ऐसे ही जैसे ही उसको डिटेक्ट होता है तो फिर वो रिकवरी प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। ओके, आई गेस लाइक एंटीवायरस सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक क्या देखे थे, हमने exe फाइल के मेलवेयर देखे थे। मैंने बोला था ऐसे और भी फाइल सिस्टम्स के हम मेलवेयर मिलते हैं। सो उसमें से एक है मैक्रो मेलवेयर, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेलवेयर है। इनका इन्फेक्शन मेथड है कि आपके के पास कोई ईमेल आएगा जिसमें कुछ सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप्स होंगे, इसमें लाइक आपके पास आपकी लॉटरी ओपन हुई है एंड अगर आपको कोई मतलब कि इसका अवार्ड चाहिए है तो आप इस फाइल को ओपन करिए एंड इसमें अपनी डिटेल डालिए। ओके, दिस इज द इन्फेक्शन वेक्टर ऑफ एनी ऑफ द मैक्रो मेलवेयर अटैक्स। ओके, देन उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैक्रो फाइल्स होती है। मैक्रो फाइल्स क्या होती है? ये वो स्क्रिप्ट होती है जो कि डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, उनके पास पावर होती है कंप्यूटेशन करने की। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हो एंड कुछ स्क्रिप्ट आपकी जो मैक्रो फाइल्स है वो ऑटो इनिशिएट हो जाती है। जैसे आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो मैक्रोस रन हो जाएंगे। कुछ होते हैं कि कोई बटन लगा हुआ है, जब आप बटन क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट के अंदर तब वो मैक्रो इनिशिएट होगा। ओके, तो इन मैक्रोस के अंदर ये मेलिशियस कोड लिख देते हैं। मेलिशियस कोड क्या हो सकता है? एक्चुअल मेलवेयर, जैसे exe फाइल हमने एनालाइज की, इन exe फाइल को कहीं से डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे रन करना। सो दिस इज अ प्रोसेस जिसमें ये मैक्रोस को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड जो भी डाउनलोड हो रहा है, या तो ये डाउनलोड करते हैं कहीं से सिस्टम से, किसी बाहर की मेडिसिन वेबसाइट से मेलवेयर को डाउनलोड करेंगे, या इनके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ डेटा होता है जो कि वो कंप्यूटेशन से क्या करते हैं, exe फाइल को क्रिएट करेंगे एंड देन आपके सिस्टम पे ड्रॉप करेंगे एंड उसको रन करेंगे। जो पेलोड होता है वो जनरली क्या करता है, आपके क्रेडेंशियल्स को स्टील करेगा एंड उसको लॉक करेगा एंड उसको अटैकर को भेज देगा, या फिर ये रैंसमवेयर होगा, रैंसमवेयर आपके सिस्टम पे रन करेगा और आपकी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देगा। तो इस तरीके से मैक्रो मेलवेयर्स वर्क करते हैं। सो और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें जो है एक इमोटेड मेलवेयर का सिनेरियो है। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ईमेल आएगा यूजर के पास, जो ईमेल में उसके कुछ सोशल इंजीनियरिंग क्या मैसेज होगा कि उसका बोनस बढ़ गया है या उसका प्रमोशन हो गया है एंड he has to register in this, तो उसको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, once he click it, the document, जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है वो क्या करेगा, अपने अंदर जो मैक्रो लिखा हुआ है वो मैक्रो रन एग्जीक्यूट होगा एंड उस मैक्रो के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर पावर शेल लिखी हो सकती है। ओके, देन वो पावर शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और पावर शेल स्क्रिप्ट क्या करता है, इस केस में एक मेलवेयर को डाउनलोड करता है जो कि इमोटेड मेलवेयर है exe फाइल। ये इमोटेड मेलवेयर कुछ हैक टूल्स को डाउनलोड करता है। हैक टूल्स क्या होते हैं, जो कि छोटी छोटी चीजों को हैक करने के लिए, जैसे किसी का लाइसेंस चुराना है, किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस चुराना है, या फिर किसी अकाउंट के क्रेडेंशियल चुराने, स्टील करने, तो ये सारे हैक टूल्स डाउनलोड करता है आपके सिस्टम पे एंड एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी हैक टूल से, वो सारी इंफॉर्मेशन को ये एक फाइल में, आउटपुट मतलब मेल में सेव करेगा सब एंड वो मेल अटैकर को भेज देगा। ओके, एंड एट लास्ट क्या करेगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट ना कर पाओ तो एक रैंसमवेयर को
ड्रॉप करेगा, जैसे ल्यूक रैंसमवेयर है इस सिचुएशन में, एंड देन आपका कंप्लीट सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाएगा। एक बार आपका सिस्टम इनक्रिप्ट हो गया तो आप इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते कि आपके पास कोई मेलिशियस ईमेल आया था जिसकी वजह से पावर शेल स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट हुई, एंड देन फर्दर सारा प्रोसेस। सो दिस इज मतलब बहुत डेंजरस अटैक है, एंड यूजली आपको ये मिल जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से आता है। फिशिंग फाइल्स होती हैं वो ईएमएल पे होती हैं, जो ईएमएल फाइल्स होती है। जैसे मेरे पास एक मेलवेयर है, ओपन है, ओके। तो लेट्स से मेरे पास कोई ईमेल आया, उसमें ये डॉक्यूमेंट अटैच था, दैट इज द डॉक्यूमेंट, and if I open this attachment, so you will see what it says. I don't have a license office, so that's why this error is there, and I will see. Okay, for now, close it. Okay, so this is the file, and if you see on the top, by default, my macros are disabled. So you can see on the top there is a warning, security warning, macro have been disabled. If you want to enable content, you can click over, but I already know this having malicious macro, so I'm not enabling this, otherwise my system will be infected. So what I'll do the static analysis over this topic. So अगर मुझे static analysis करनी है तो मैंने बताया आपको पैसिव फाइल पे करनी पड़ेगी, मैं उसको एक्सिक्यूट नहीं करूंगा, so I'll close this file and this is my passive file. Okay, so मैंने आपको बताया था कि malware analysis के लिए हर टाइप ऑफ फाइल्स के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है malware analysis. ओके, तो हम इसमें स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है OLE VBA. ओके, लेट मी शो यू दिस इज OLE टूल्स, जो कि ऑफिस फाइल को एनालाइज करने के काम आते हैं. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, ये पाइथन में इम्प्लीमेंटेड है, एंड आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो. द कंप्लीट पैकेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो. इसमें काफी पैकेजेस हैं जो पीपीटी मेलवेयर, जो मैक्रोज आपके पीपीटी में होते हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट फाइल्स में होते हैं, उनके लिए भी ये यूज होता है. ओके, एंड जो OLE VBA है ये डॉक्यूमेंट फाइल्स और ओपन XML फाइल में काम करते हैं. ठीक है, तो वी विल यूज OLE VBA टूल. सो इसमें कुछ नहीं, बस इसका कमांड देना होता है OLE VBA, एंड देन हमको जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है हमको वो डॉक्यूमेंट फाइल दें. ओके, सो बेसिकली ये क्या करेगा OLE VBA, इसके अंदर जितने भी आर्टिफैक्ट्स होंगे, सस्पिशियस आर्टिफैक्ट्स, वो इसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा. इवन जो भी VBA स्क्रिप्ट होंगी, बेसिकली जो भी मैक्रोज होते हैं ऑफिस फाइल्स में, डॉक्यूमेंट फाइल्स में, वो VBA स्क्रिप्ट्स होती है. ओके, तो ये उसको उस स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा. लेट्स स्टार्ट. आपने देखा वो काफी स्क्रिप्ट इसने एक्सट्रैक्ट की, एंड फाइनली ये आपको हिंट भी देगा, लाइक
इस फाइल के अंदर बेस 64 इंपोर्टेड स्ट्रिंग्स है। दैट मीन्स मेलवेयर ऑथर क्या करते हैं, कभी कभी अपने आप को छुपाने के लिए अपने आप को इनक्रिप्ट करते हैं किसी और उसमें फॉर्मेट में इंपोर्ट करेंगे अपने आप को। इसको हम ऑब्फस्केशन बोलते हैं। ऑब्फस्केशन हम बताएंगे लेटर स्लाइड्स में कि ऑब्फस्केशन क्या होता है एग्जैक्टली। एंड उसमें हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स भी हैं। हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स बेसिकली किसी भी EXE फाइल को जनरेट करने के लिए होती है, ये इंफॉर्मेशन है इसमें। और ये जो मैक्रो है वो हिडन फॉर्मेट में चल रहा है। ओके एंड इसके पास कुछ आर्टिफैक्ट्स आए कि जो आपका फाइल है वो ऑब्फस्केट है, उसके पास ऑब्फस्केट स्ट्रिंग्स हैं। ओके एंड सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट है वो दैट इज ऑटो एग्जीक्यूशन। ये एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, जब भी डॉक्यूमेंट ओपन हो तो उस मैक्रो को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी बता देता है। runs when the word of publisher document is open. Okay. So and अगर ऊपर देखेंगे आप तो काफी आपको स्क्रिप्ट्स दिखेंगी, बट ये सारी ऑब्फस्केटेड है। ओके मैं आपको एक बार ये किसी एक फाइल में डाल के दिखा देता हूँ सो दैट मतलब आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से मेलवेयर कैसे होते हैं। तो मैं सेम कमांड चलाऊंगा। बट इस बार मैं क्या करूंगा, इसका जो भी आउटपुट आया है वो एक फाइल में सेव कर दूंगा। I want to save it in .txt. So जो भी आउटपुट होगा वो मेरा किस फाइल में सेव हो जाएगा, artifacts.txt. So I can open now. दिस इज मेटा डेटा, मतलब वो बता रहा है कि ये OLE टूल से का पैकेज का टूल है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपको VBA मैक्रो फाइल्स दिख रही है, ये जो है स्क्रिप्ट्स है। जो कि आप अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज दीज आर ऑल ऑब्फस्केटेड। ओके तो जब भी आपको ऐसी कुछ फाइल दिखे तो आप समझ जाना कि ये फाइल मलिशियस है। ओके जब भी आपको दिखे कि ये ऑटो EXE है एंड ये अपने आपको हाइड करने की कोशिश कर रहा है, ओके एंड कंप्लीट फाइल इज ऑब्फस्केटेड, तो आप समझ सकते हो कि ये सस्पिशियस फाइल है। एंड इसको डीऑब्फस्केट करना मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ऑब्फस्केशन टेक्निक्स बताऊंगा। ओके सो इस तरीके से डॉक्यूमेंट फाइल्स को हम एनालाइज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारी मैक्रो फाइल्स PDF फाइल्स। जैसे मैंने आपको अभी ये सिनेरियो दिखाया था जिसमें ईमेल में वर्ड फाइल आई है, ओके बट कुछ सिनेरियोज में क्या होता है PDF फाइल आती है। ओके तो PDF फाइल क्या होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो कि बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसको आप PDF व्यूअर से खोल सकते हैं, जैसे एक्रोबेट का है, आप एडोबे एक्रोबेट है, या फिर आप ब्राउजर भी ओपन कर देता है इसको। इसके अंदर बेसिकली मैंने बताया कि कोई भी फाइल होती है वो दो कंपोनेंट उसमें होते ही, वन इज हेडर एंड सेकंड इज पेलोड, दैट इज द डेटा, एक्चुअल डेटा। तो इसका जो डेटा होता है वो हिरार्किकल फॉर्म में होता है। ओके हिरार्किकल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। PDF फाइल जैसे आप बनाते हो, PDF फाइल में कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ पेजेस होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके एंड उन ऑब्जेक्ट्स को
ये किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ये इसका सीक्वेंस बताता है, एक्स रेफरेंस का सीक्वेंस बताता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, हेडर होता है जो कि बताता है हमको कि ये पीडीएफ है और उसका वर्जन बताता है। ओके, और जो बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी, वो हमारा इसके सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे बॉडी के अंदर होते हैं। क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन कहाँ है, वो इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। बेसिकली ये बताता है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो वो सारे ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन यहां से बताएगा। यहाँ पे एफ एंड एन होता है, एफ मतलब फ्री ऑब्जेक्ट एंड ऑन एन मींस लिंक्ड ऑब्जेक्ट। देन ट्रेलर होता है, ट्रेलर आपको एक्स रेफरेंस का एड्रेस देता है, एंड देन एंड ऑफ फाइल होता है। ओके, सो बेसिकली आपने जो भी फाइल्स देखी होंगी, EXE फाइल देखी होगी और बाकी भी फाइल देखी होगी, वो ट्रेवर्स कहाँ से मतलब उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं, टॉप टू बॉटम। बट जो हमारी पीडीएफ फाइल्स होती है वो बॉटम टू अप रीड होती है। ओके, तो जब हम पीडीएफ फाइल को एनालाइज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर से हमको पता चल जाता है एक्स रेफरेंस कहाँ है, एक्स रेफरेंस से हमें पता चल जाता है ऑब्जेक्ट्स कहाँ का। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ट्रेलर का। एक सिंपल सा पीडीएफ मेलवेयर है, इसको मैं बताता हूँ आपको। इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल है पीडीएफ स्ट्रीम डंपर। ओके, पीडीएफ स्ट्रीम डंपर क्या करता है, इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपको इजीली जीआई बेस पे दिखा देता है, जिससे आप उसके अंदर की ऑब्जेक्ट्स को समझ सको। ये है हमारा डंपर, इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर शो होंगे आपको। ओके, तो हम सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हमारा एक्स रेफरेंस है। एक्स रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस है, एंड देन ट्रेलर है, एंड यहाँ से हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड ये स्ट्रीम नंबर हमको ये भी बता देता है कि हमारे पीडीएफ फाइल में कहाँ कहाँ स्क्रिप्ट्स है। लाइक अगर आप देखोगे तो 26 एंड 24 जो दिखा रहा है ये हमको रेड कलर का दिखा रहा है, दैट मींस दिस इज सस्पिशियस। तो हम चलते हैं 26 में। 26 में हमको डेट दिख रहा है जावा स्क्रिप्ट का। ओके, बट हमको जावा स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है, बिकॉज मेलवेयर ऑथर ने क्या किया है कंफ्यूजन के लिए इसको 23rd सेक्शन में डाल दिया। ओके, अब हम 33rd सेक्शन में जाएंगे, 23rd सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें जावा स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 24th लोकेशन पे है एंड वो ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है। ओके, तो अब हम चलेंगे 24th लोकेशन पे, उसमें ऑब्जेक्ट पे, एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक जावा स्क्रिप्ट दिख रही है। ओके, ये जावा स्क्रिप्ट क्या कर रही है, तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें एक फंक्शन है अनस्केप। सो बेसिकली ये इनकोडिंग है। ओके, इस इनकोडिंग को वो डिकोड कर रही है, डिकोड करेगा एंड उसको यूआरएल में कन्वर्ट करेगा एंड इसको वापस स्क्रिप्ट में भेज देगा एंड बेसिकली इस स्क्रिप्ट में इसको ये डाउनलोड करेगा। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है इसको डिकोड करने का, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अनस्केप सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यहाँ जो इनकोडेड
स्ट्रिंग इंक्रिप्टेड थी वो यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गई। सो अगर मुझे चाहिए कि ये यूआरएल क्या है, तो मुझको मैंने आपको बताया बेसिक एनालिसिस में कि आप वायरस टोटल यूज कर सकते हो इसको चेक करने के लिए, यूआरएल को चेक करने के लिए। लेट्स गो टू वायरस टोटल। तो यहाँ पर हम इसको यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर 2 AB इसको बोल रहे हैं मेलवेयर है। बिकॉज 2 क्यों बोल रहे हैं सिर्फ क्योंकि ये फाइल बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी है। मैंने बताया था आपको कैंपेन्स कुछ टाइम के लिए ही होते हैं और वो कैंपेन बहुत कम समय के लिए होगा। एंड ये नाउ जो ये वेबसाइट है वो डाउन हो चुकी है, वो हम ये भी देख सकते हैं जाके। एंड ये देख सकते हैं ये वेबसाइट डाउन हो चुकी है, राइट। सो इस तरीके से हम किसी भी पीडीएफ फाइल को एनालाइज कर सकते हैं एंड हम बता सकते हैं कि वो फाइल मैलिशियस है कि नहीं। ये फाइल बहुत सिंपल थी इसलिए हमने बहुत जल्दी बता दिया, अदरवाइज ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है मेलवेयर में। एंड जो कंटेंट होता है वो इतना इजीली डिकोड नहीं हो पाता। जब मैं ऑफसेटेड मेलवेयर सेम मेलवेयर जो मैंने अभी बताया था उसको डीऑफसेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना टफ होता है। ओके, तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है कि मतलब ऑफसेटेड कंटेंट है उसके अंदर तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि वो सस्पिशियस फाइल। सो ये सारे लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडवांस मेलवेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा एंड उनको कैसे एनालाइज करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।